बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवरों के हवाले से जो आजकल जो यहाँ पे वबा फैली हुई है, उस सिलसिले में एक महकमा पंजाब का एक अच्छा सा पैगाम है। उस सिलसिले में ये लोग जो है वो फील्ड में आए हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इनसे जो है वो डॉक्टर साहब से मशवरा करके कि ये जो जितनी मालूमात है इसके मतलब और ये जो बीमारी फैली हुई है इसके मतलब जो भी तारुफ है इसका और जो इसको कंट्रोल करने के लिए जो सारी चीज़ें हैं, मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो है वो खुद अपनी ज़ुबानी बताएं ताकि आवाम का इस सिलसिले में जो भी है वो फ़ायदा हो सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जो बीमारी आजकल फैली हुई है ना, ये वायरस की वजह से फैलती है। ये पॉक्स वायरस है जो कि स्किन के ऊपर असर करता है, जानवरों के स्किन के ऊपर ही उसकी गिल्टियाँ बनती हैं, उसकी वजह से बुखार तेज़ होने की वजह से जानवर खाना पीना छोड़ जाता है। और अगर उसको मैनेज हम करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। उसकी मैनेजमेंट बेहतर रखेंगे तो जानवर ठीक हो जाता है। अब जो पॉक्स वायरस है ये एक जानवर से दूसरे में फैलती कैसे, पहला सवाल तो ये है। इसमें इस वक्त चूँकि बरसाती सीज़न है, इसमें मक्खी मच्छर और चिचड़ बहुत ज़्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा जो फैलने का ज़रिया बन रहा है वो मक्खी मच्छर और चिचड़ है, जो कि इन्फेक्टेड जानवर को काटने के बाद जब जाके हेल्दी जानवर को काटता है तो उसमें वो इन्फेक्शन पास ऑन कर देता है, उसमें वो साइन एंड सिम्पटम्स पैदा होते हैं। दूसरी चीज़, अगर खुदा न खास्ता कोई जानवर इन्फेक्टेड है तो उसको हम बाकी हेल्दी जानवरों से अलहदा रखें। तीसरी चीज़, उसकी डीलिंग अलहदा कर दें कि उसको कुछ चारा डालने वाला बंदा जो है वो इन्फेक्टेड जानवर को डालने के बाद हाथ धो के अच्छी तरह से हेल्दी जानवरों के पास रखें। यानी हमने हेल्दी और इन्फेक्टेड का कॉन्टेक्ट ख़त्म करना है, जिसकी वजह से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकें। पहली ये चीज़ है। उसके बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ तहसील कोटा का मसला नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये बीमारी फैली हुई है। इसके बारे में गवर्नमेंट बहुत सारे इक़दाम कर रही है। सबसे बड़ा जो है ना वो अवेयरनेस आगाही दे रही है घर घर जाके, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा होता है और लोग इस चीज़ के ऊपर अमल करने के बाद अपने जानवरों को सेव कर सकते हैं। अब अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है, उसका एक लंबा टेन्योर है वायरस का, वो तकरीबन 15 से 18 दिन ले जाती है अपना टेन्योर पूरा करके। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ज़िम्मेदार भाई की है। उसने अपने जानवर को चेक कराने के बाद खुद मैनेज करना है, उसकी रखने की जगह साफ़ सुथरी हो, बुखार को कंट्रोल करना है, सर पे पानी बार बार डालें, जानवर को नहलाएं और उसको धूप में ना जाने दें, वरना धूप में जाने से बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, जिससे जानवर उल्टा ज़्यादा लागर हो जाता है। ठीक। इसके अलावा 2 से 3 दिन जानवर का प्रॉपर इलाज कर लें बुखार का। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक से परहेज़ करें और ज़्यादा तवज्जो मैनेजमेंट पे दें। इलाज से ज़्यादा मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक और जो इस वक्त मिथ चल रहा है, जो गलत इन्फॉर्मेशन चल रही है, वो जानवर के दूध के बारे में है कि क्या उस जानवर का दूध हमें पीना चाहिए कि नहीं। जो रिसर्च कहती है, रिसर्च पेपर पेश करती है, उसके मुताबिक इस जानवर का दूध काबिल इस्तेमाल है। ये एक हमारे महकमे का डिपार्टमेंट का पब्लिक सर्विस मैसेज भी जारी हुआ है कि दूध इसका काबिल इस्तेमाल है। शर्त यह है कि दूध को बॉयल करके पीजिए, इसको बॉयल करके पिए। जब बॉयल करेंगे तो उसके अंदर अगर खुदा न खास्ता को वायरस का कोई पार्ट है तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो डी नेचर हो जाता है, वो आगे जाके इंसान को इन्फेक्ट नहीं करता। और कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इंसान के अंदर इस वायरस का कोई किसी किस्म का कोई अलामत आई है। इंसान में पॉक्स अलहदा से है, वो अलहदा से स्ट्रेन है वायरस का, ये अलहदा से स्ट्रेन है। तो ये मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम ज़िम्मेदार भाइयों से, तमाम दूध कंज्यूम करने वाले लोगों से गुजारिश है कि इसके दूध के बारे में जो एक डिस इन्फॉर्मेशन चल रही है उसके ऊपर तवज्जो देने से बेहतर है कि वो एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करें। ये दूध काबिल इस्तेमाल है। अच्छा सर, इसका कोई महकमे की तरफ से इसकी कोई वैक्सीनेशन है, कोई मेडिसिन है आपके वहाँ पे कोटा में कोई है, तो उसके बारे में प्लीज़ करें। इसमें चूँकि जो वायरस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस पहली दफ़ा हुआ है, इंडक्ट हुआ है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। डिपार्टमेंट की वैक्सीन किसी तक आई है, बड़ी मकदार में आई है। रिसर्च के बाद वो हम लगा रहे हैं, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ये बल्क फॉर्म में आ जाएगी। दूसरे नंबर पे इसकी मेडिसिन के लिए सबसे बेहतर चीज़ फ्लाई रिपेलेंट स्प्रे है, जो मक्खी मच्छर और चिचड़ को कंट्रोल करती है। वो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, तो तमाम ज़िम्मेदार आगे वहाँ से लेके अपने जानवर के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। सर, इसकी जो इस वक्त कुछ लोगों का नुकसान हो चुका हुआ है,
تو کیا گورنمنٹ اس سلسلے میں کوئی اقدام کر رہی ہے, کوئی سوچ رہی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے کہ دیکھا کہ جیسے کچھ بال میشوں کے اوپر ایک گھر وغیرہ چل رہا ہے, یہ تو اس سلسلے میں کوئی ہے کچھ اقدام وغیرہ؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں, اس کے بارے میں ہم اپنی جو انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں کہ جتنے جانور خدا نہ خواستہ مورٹیلٹی ہوئی ہے ان کا ہم ایک ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. جب گورنمنٹ ہمارے سے مانگے گی ہم فوراً سبمٹ کر دیں گے کہ اس بندے کا یہ اتنے جانور تھے, ان میں سے اتنے ڈیمیج ہوئے, یہ ہم گورنمنٹ کو سبمٹ فوراً کریں گے. اچھا, اس کا گوشت وغیرہ جو آگے پیچھے جو ذبح خانے کے جو جانور وغیرہ جا رہے ہیں اس کے سلسلے میں کو روکنے کے لیے بھی گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے کہ اس کا گوشت وغیرہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ انیشیل فیز میں گوشت کی کوالٹی کی اسکن کے اندر لیٹر فیز میں جا کے گوشت کی بجائے یہ جا کے اندرونی جو وائٹل آرگنز ہیں لائک جگر, تیلی, پھیپھڑے, ان کو افیکٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ مسلس کے اوپر اس کا زیادہ اثر